उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचे गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा आज मुजफ्फरनगर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से कृषि कानून पर चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर दूसरी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमने कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में देश की एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया। लखीमपुर कांड को लगातार न्यायिक जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी है। लगातार कड़ी कार्रवाई करना, किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेने देना और लखीमपुर कांड पर भी तुरंत फैसला करते हुए मुख्यमंत्री योगी जी ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। साथ ही उसकी जांच प्रारंभ हो गई है। सभी तथ्य सामने आ रहे हैं। सारे तथ्यों के आधार पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 7 साल में किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। मैं एमएसपी की बात करूं तो गेहूं की एमएसपी 13 से लेकर 2000 तक पहुंची है। खाद के बंद कारखाने चलाने का काम मोदी जी ने किया है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, खेत और खलियान से देश की तरक्की का रास्ता निकलता है। गांव के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया है। गांव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग, ये काम भी मोदी और योगी जी ने किया है। इसलिए मैं जानता हूं कि मोदी जी और योगी जी ने किसानों के हित के लिए बड़े काम किए हैं। फिर भी कृषि विधायक भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर फिर भी किसी किसान भाई को लगता है कि उसके पास कोई ऐसा सुझाव है जो और भी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छे सुधार और सुझाव का स्वागत किया है। हमारे कृषि मंत्री जी ने 12 दौर की वार्ता की। मोदी जी ने भी कहा है कि मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ। किसी भी किसान नेता या किसी भी किसान भाई के पास कोई ऐसा सुझाव है जो कृषि कानून में संशोधन करना है, तो सदा ही भाजपा ने दरवाजे खोले हैं। मेरा बस इतना कहना है कि मोदी जी का उद्देश्य केवल किसानों का भला करना है। उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। इसलिए किसी को भी लगता है कि इस कृषि कानून में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो किसान भाई सुझाव दे। उनके सभी सुझाव पर विचार होगा और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के सुझाव के लिए तैयार है। सुरेश राणा गन्ना मंत्री जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। तो क्या समझते हैं, खतौली विधानसभा से अगले चुनाव में लड़ेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है, चूँकि हमारे लिए चुनाव लड़ना, एमपी एमएलए बनना ये प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए प्राथमिकता है देश, नेशन फर्स्ट। हम देश को केंद्र मान करके काम करते हैं और उन्हीं सभी लोगों का स्वागत है जो लोक कल्याण के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रभावित होकर के, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के। और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। चूँकि हमने सेवा ही संगठन है, सेवा के माध्यम से पार्टी ने बड़ी सेवा करने का काम इस देश के अंदर किया है। और मैं कह सकता हूँ जो भी हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। गन्ना भुगतान पर क्या कहेंगे? गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं करोड़ों गन्ना किसानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कोरोना काल में विकट विपरीत परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया। सल्फर हरियाणा से आता है, सोडा राजस्थान से आता है, कुछ पदार्थ बंगाल से आते हैं। उसके बावजूद भी कोरोना में किसानों की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने एक भी शुगर मिल को उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में बंद नहीं होने दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आखिरी गन्ने तक उन्होंने शुगर मिल चलाई। मैं मुजफ्फरनगर में खड़ा हूं। मंसूरपुर चीनी मिल कोरोना काल में भी 23 जून में बंद हुई। ये इस बात का बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसान उनके मूल में है, किसान उनके मुख्य एजेंडे में है। सुरेश राणा जी, आपको मैनिफेस्टो था, उसमें 450 रुपये क्विंटल की बात हुई थी, लेकिन 5 रुपये मोदी सरकार ने हाल ही छोड़ा है। लगातार हमने चाहे एमएसपी हो, चाहे एसएपी हो, चूँकि उत्तर प्रदेश में एसएपी है, लगातार हमने निश्चित रूप से किसानों को केंद्र में रखते हुए फैसले किए हैं। अभी हमने कुछ ही दिन पहले 25 रुपया गन्ने पर बढ़ाया है और इसका यदि हम आकलन करते हैं तो ये 4000 करोड़ रुपए वार्षिक लगभग गन्ना किसानों के खाते में 25 रुपया बढ़ने से अतिरिक्त रूप से जाएगा। मैं गन्ना किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं
कि उन्होंने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो लोक कल्याण की नीतियां हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के किसान चला है। और मैं अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन है वो भी 81.5 टन पर हेक्टेयर है। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी तब 66 टन पर हेक्टेयर था। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में समाजवादी पार्टी सरकार में 18,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान पूरे प्रदेश का होता था। आज लगभग 35,800 करोड़ रुपए का भुगतान एक वर्ष में योगी सरकार में हो रहा है। उन्होंने 5 वर्षों में 95,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान पूरे प्रदेश में किया। योगी सरकार ने 4 वर्षों में 1,44,000 करोड़ का भुगतान अब तक कर दिया है, जो आज़ादी के बाद का अब तक सबसे बड़ा भुगतान है। गन्ना किसान, धान का किसान, गेहूं का किसान, ये हमारे मूल एजेंडे में है और निश्चित रूप से इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी किसान को फोकस करके बेहतरीन नीति बनाने में लगे। अच्छा, तो रेणा जी, एक छोटा सा सवाल। लखीमपुर में 4 बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है उनकी, जिसमें बीजेपी अब तक ना तो कोई उन्हें आर्थिक सहायता दे पाई है, ना नौकरी दे पाई है, ना उन्हें संवेदना प्रकट करने गई, और सब बीजेपी का जो कार्यालय है वो भी सन्नाटा पड़ा हुआ है। लगातार लखीमपुर खीरी का जो कांड है उसकी न्यायिक जांच हो रही है और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो आज देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी है। कोई भी हो, लगातार कड़ी कार्रवाई करना, किसी को कानून को हाथ में लेने की छूट ना देना, और लखीमपुर पर भी जिस तरह से त्वरित फैसला करते हुए आदरणीय योगी जी ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। साथ ही साथ उसकी जांच प्रारंभ हो गई है, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं और मैं ये भी कहूँगा कि सारे तथ्यों के आधार पर पूरी मजबूती के साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह से आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में जो नेता है वो किस तरह चुनाव प्रचार किया जाएगा? मैं केवल इतना कहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने लगातार 7 वर्षों में किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। मैं एमएसपी की बात करूं तो गेहूं की एमएसपी भी 13 से लेकर के 1250 से 2000 तक पहुंची है। 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। यूरिया को नीम कोटेड करने का काम मोदी जी ने किया है। खाद के बंद कारखाने चलाने का काम मोदी जी ने किया है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, खेत और खलिहान से देश की तरक्की का रास्ता निकलता है, तो गांव के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया है। और बिजली में फीडर सेपरेशन, गांव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग, ये काम मोदी योगी ने किया है। तो लगातार आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की सरकारों ने किसान के हित में बड़े फैसले किए हैं। फिर भी कृषि विधेयक भी उसी का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी यदि किसान भाई को लगता है किसी को कि उसके पास कोई ऐसा सुझाव है जो और महत्वपूर्ण सुझाव आ सकता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुझाव का समर्थन किया है। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने 12 बार वार्ता की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूं। लगातार गृह मंत्री जी ने वार्ता की। किसी भी किसान भाई के पास, किसी किसान नेता के पास यदि कोई सुझाव ऐसा है जो कृषि विधेयक में संशोधन करना है, तो सदा भारतीय जनता पार्टी ने वार्ता के विकल्प खुले रखे। सुरेश जी, 10 महीने से डेडलॉक है सरकार और किसानों के बीच, लेकिन आप कह रहे हैं 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई हल नहीं निकला है। लेकिन राकेश टिकैत जी कहते हैं 3 बिल वापस होना चाहिए, आप कहते हैं अमेंडमेंट होना चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है कि उद्देश्य है किसान का भला करना, उद्देश्य है किसान की आमदनी को बढ़ाना। तो यदि इन बिल में किसी को लगता है कि कुछ और संशोधन की आवश्यकता है, तो वो संशोधन दें, वो सुझाव दें, उनके सुझाव पर विचार होगा। यदि कोई ऐसा संशोधन होगा जो लगता है कि कहीं ना कहीं छूटा है, किसान की आमदनी बढ़ा सकता है, तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सुझाव मांगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।